नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा सरोज सिंह और वक्त हो चला है उत्तराखंड प्राइम का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय यूएई के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबू धाबी में यह अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर सनातन हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है, यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से इस मंदिर का काम हो रहा है और पूरे विश्व में सनातन की पताका लहरा रही है। हिंदू मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, इस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजन कर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है। तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान, सम्मान, पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित उद्यमिता किसान सम्मेलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समारोह में लगी विभिन्न विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं मंत्री ने राष्ट्रीय विचारक और मार्गदर्शक KN गोविंदाचार्य को पौधा देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। देखिए, मेरे क्षेत्र की कुछ प्रमुख सड़कें हैं जो कई दिनों से लंबित हैं, जैसे क्यारा धनोल्टी मोटर मार्ग। उसको बनने के बाद धनोल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहजधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं इसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी खेत में करवाई थी। वो त्रुटिवश धनोल्टी में चली गई। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है अपर सचिव ने। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की वर्तमान प्रगति की स्थिति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने लंबित सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि क्यारी धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण होने से धनौल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। रुड़की से खबर है, जहां सरकार के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो अधिकारी आवाम की सुनी उन्होंने समस्याएं। और रुड़की के भगवानपुर तहसील में सरकार के द्वार एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश, भगवानपुर उपजिलाधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तो कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की 25 शिकायतें सामने आई, जिसमें 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बता दें कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सोनाली नदी में भारी बारिश से हुए कटान से परेशान किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखी, जिसका मौके पर ही
समाधान निकाला गया। शिकायतें भी सच्ची शिकायत है। शिकायत जो है हमारे चोली की किसान भाइयों की कुछ जमीन अभी जो पिछले अतिवृष्टि के कारण नदी में चली गई, जिस वजह से गाँव वालों ने बाढ़ सुरक्षा दीवार की लगवाने की बात की। उसको मैंने प्रमुखता से लेने के लिए कहा है। उसके अलावा तालाब को आवश्यक है। विद्यालय में जहाँ हम खड़े हुए कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ जल भराव की दिक्कत रहती है, तो यहाँ भी जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ कमरों की भी आवश्यकता है। इसके अलावा और शिकायतें कुछ पेंशन संबंधी है, राशन कार्ड संबंधी और आवास संबंधी शिकायत आई हैं, जिनका अधिकतर समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। जो बची हैं चकबंदी संबंधी शिकायतें, 33 वर्षों से यहाँ चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी बाहर गाँव की करवाने की बात की गई है, इनका भी किसी को निस्तारण कर दिया गया है। निर्देशित किया गया है NHI के अधिकारियों से वार्ता करके उसको भी समस्या का निस्तारण किया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके बाद पौड़ी जिले के पसंडा खाल लोआली में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख में कोई लापरवाही ना बरते जाए और उनका चेकअप समय से करते रहें। साथ ही अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखने को उन्होंने कहा, ताकि हल्की बीमारी पर भी मरीजों को मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। और हमारे सचिव सर, जितने भी शासन के अन्य अधिकारी हैं, निदेशक हैं, सब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र में जाएं और वहां पे जाकर के निरीक्षण करें। उसी क्रम में मैडम द्वारा भी कल श्रीनगर का भी देखा उन्होंने, अस्पताल हमारा कंबाइंड हॉस्पिटल, उसके बाद फिर बाकी अन्य जो चिकित्सालय देखते हुए और खिरसू देखा। फिर रात में उन्होंने जो CMO ऑफिस में भी एक बैठक ली। उसी क्रम में आज भी सुबह से यहाँ आई है मैडम ने परसुंडा खाल देखा। तो ज़मीनी हकीकत जानने के लिए लगातार सब जगह जा रही हैं, और ताकि शासन को भी और माननीय मंत्री जी को भी अवगत करा सकें। और इस बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। तो राज्य में पॉलिथीन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभागों में समन्वय बनाकर बाहरी राज्यों से पॉलिथीन आ रही है, जिसको रोकने के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसा ना होने पर सचिव वन और राजस्व अगली तिथि पर अदालत में पेश होंगे। तो कोर्ट की तरफ से ये सभी निर्देश जारी किए गए हैं। कूड़ा वाहनों पर GPS सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वन पंचायतों के नक्शे 4 सप्ताह में अपलोड करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो राज्य में प्लास्टिक कूड़े पर रोक की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये सभी आदेश जारी किए। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपके सामने, जहां कूड़ा वाहनों पर GPS सिस्टम लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वन पंचायतों के नक्शे 4 सप्ताह में अपलोड करने के भी आदेश दिए गए हैं। राज्य में प्लास्टिक कूड़े पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। तो नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये सभी निर्देश जारी किए हैं। राज्य में पॉलिथीन पर पूरे तरीके से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून से खबर है, जहां नकली दवाओं का मामला सामने आया है। तो इस मामले के सामने आने के बाद औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ड्रग्स कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1800180424 पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर सभी औषधि एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते, कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे, जहां बहुचर्चित निठारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने पर पीड़ितों के परिजन मायूस नजर आए। जहां पीड़ित के परिजन न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मुनिंदर सिंह पंठेर को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। जहां इससे पहले गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने कोली और पंठेर पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद दोनों ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तो निठारी हत्याकांड में आरोपियों को यह बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का मानहानि कर रहे हो, तो मैं भी थोड़ा उस टाइम मेरा रौब था कि पब्लिक बहुत बाहर खड़े थे। मेरा जज साहब आप मुझे बंद करा के दिखाइए, 5 लाख आदमी बाहर खड़ा है, आप मुझे बंद तो कराइए। सब मेरा बयान को झूठा लिखवा रहे हैं, ये करके उन्होंने भी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया। उसके बाद जज जो थे, वो वकील जो थे खालिद खान भी बिक गए इसके अंदर में। अब दोनों एकजुट में हो गए, जज और खालिद खान वकील। उसके बाद मेरे पीछे ये लोग लगे, मेरा वकील भी मैंने चेंज करा दिया। अच्छा, जज के ऊपर भी मैंने लगाया कि ये जज मेरा फैसला नहीं कर पाएगा, क्यों मेरे अगेंस्ट में इन्होंने मेरे ऊपर क्लेम लगाया, यही मेरा फैसला करें। तो अदालत में हम दूसरे जज को वो फाइल सौंपा। उसके बाद लास्ट में अब सीबीआई, तो वो भी सीबीआई भी उन्हीं के कहानी से चलते। वहीं उधम सिंह नगर देश के सबसे बड़े किसान मेले में इस बार एक अनोखे आम की प्रजाति प्रदर्शनी में आई है, जो कि आम के शौकीनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि यह आम वर्ष में 3 बार आएगा, जिससे लोग अब 12 महीने ताज़े आम के स्वाद का मजा ले सकेंगे। अखिल भारतीय किसान मेले पंतनगर में लगी पश्चिम बंगाल की स्टॉल में थाईलैंड प्रजाति का थाई 12 मासी मीठा आम का पेड़ प्रदर्शनी में रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि आम के पेड़ में 2 साल से ही फल आना शुरू हो जाता है। द्वारा जो लगाया जाता है, इस साल में 2 बार लगता है। एक बार लगता है जो हमारी रबी फसल की बुआई के पहले लगता है, तो ये अक्टूबर के महीने में लगता है, जो भी लगा हुआ है। और दूसरा मेला जो खरीफ फसल की बुआई के पहले लगता है, वो मार्च में लगता है। और दोनों मेले जो है 4 दिन के लगते हैं। इस बार
ये वाला मेला हमारा जो 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है, कल ही पूर्ण होगा। सर, इस मेले में कहाँ के लोग शामिल होते हैं, कितने किसानों को लाभ मिलता है, किस प्रकार से लगाया जाता है? देखिए, इस मेले में ऑलमोस्ट हमारे देश के बहुत सारे राज्य भाग लेते हैं। इवन की सवेरे गुजरात के वहां से आए थे, आपके महाराष्ट्र से, वहां से भी मिले, आपके बिहार से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से भी लोग आ जाते हैं। और सराउंडिंग जो अपना है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी लोग आते हैं, इसलिए कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, देश का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसको हम हरित क्रांति जननी कहते हैं। और हमारे जो बीज, जो कन्वेयर बीज है, इसकी बहुत डिमांड है, और यह बीज तो समझ दूसरे दिन खत्म हो जाता है। वहीं रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर किनारे स्थित कश्यप घाट के पास एक पेड़ पर आज सुबह एक बड़ा अजगर बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई तो सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जलवीर नाम के युवक की मदद से अजगर को पकड़कर पेड़ से नीचे उतार लिया। आज सुबह टाइम में कस्बा घाट से फ़ोन आया था मुझे, पंडित जी याद रहते हैं वो कस्बा घाट से, उनका फ़ोन आया, सांप देखा गया, रथ सांप बहुत बड़ा, और वही पेड्डे पे चढ़ा पड़ा था। अब उसे सांप तो देखने चक्कर में लोगों की यहाँ भीड़ लग गई। अजगर था, सांप था? अगर सांप था, अजगर। हाँ, अरे लोग ऐसे भी यहाँ जॉगिंग करने आते हैं, लोग घूमने भी आते हैं, मंदिर भी है, कस्बा घाट भी है, तो ये घूमने भी आए थे। लोगों ने तभी से पेड्डे पे देखा तो ज़्यादा ही भीड़ हो गई। तब वन विभाग तो फ़ोन भी करा था, वो भी आ गई थी। वन विभाग ने पेड्डे पे चढ़े और हम भी पेड्डे पे चढ़े और उसे पर पकड़ा है। तो वन विभाग की टीम ले गई उसको? जी हाँ, ले गई। तो बहुत बड़ा अजगर था? अच्छा ही बड़ा सांप था, बहुत मोटा ही था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।